जब एक भूखा बाप अपने बेटे को पढ़ाने का सपना देखता है तो किस्मत भी खुद को बदलने पर मजबूर हो जाती है। शहर से दूर पहाड़ों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, पीपलपुर। यहाँ की मिट्टी में सादगी थी और हवा में संघर्ष की खुशबू। इसी गांव में रहता था रघुवीर, एक साधारण किसान, और उसका 12 साल का बेटा मुन्ना। रघुवीर की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन भर खेतों में काम करना और शाम को गांव के मंदिर में सफाई करना उसकी दिनचर्या थी। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब उसके जीवन का एकमात्र मकसद था अपने बेटे मुन्ना को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। मुन्ना भी समझदार था। वो जानता था कि उसके बाबा कितनी मेहनत करते हैं। वो खुद स्कूल से लौटते ही बाबा के साथ खेतों में हाथ बटाता। लेकिन रघुवीर का सपना और भी बड़ा था। वह चाहता था कि मुन्ना शहर जाकर पढ़े, डॉक्टर बने, ताकि उसका नाम गांव में रोशन हो। पर मुश्किलें हर मोड़ पर थी। खेतों से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती, वह खाने और पुरानी झोपड़ी की मरम्मत में ही खत्म हो जाती। स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म जुटाना हर बार एक नया युद्ध होता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए मुन्ना की आंखों में आंसू थे। रघुवीर ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मुन्ना बोला, बाबा, मास्टर जी ने कहा कि इस बार अगर फीस नहीं दी तो नाम काट दिया जाएगा। रघुवीर ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, इस बार तेरी फीस जरूर भरी जाएगी। रात भर रघुवीर नींद में नहीं था। अगली सुबह वह खेत बेचने वाले दलाल के पास गया, पर खेत भी कौन खरीदता जब बारिशें ही धोखा दे जाती थी। थकाहारा लौटते वक्त उसकी नजर मंदिर के बाहर बैठे पुजारी पर पड़ी। पुजारी जी गांव में सबसे ज्ञानी माने जाते थे। रघुवीर ने अपनी परेशानी बताई। पुजारी बोले, रघुवीर, तू मंदिर के पीछे वाली जमीन को साफ कर, वहाँ तुलसी की खेती शुरू कर। लोग दवाइयों के लिए तुलसी खूब खरीदते हैं। रघुवीर को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। दिन में खेत और रात को मंदिर के पीछे की जमीन तैयार करता। कई हफ्ते बीत गए। तुलसी की पहली फसल तैयार हुई। रघुवीर ने गांव की मंडी में तुलसी के पत्ते बेचे। पहली बार उसके हाथ में इतनी रकम आई जितनी उसने कभी एक साथ नहीं देखी थी। उसने मुन्ना की फीस भरी, नई किताबें खरीदी और एक साफ स्कूल बैग भी। मुन्ना ने बाबा को गले लगाकर कहा, बाबा, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। रघुवीर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अब तुलसी की खेती ही उनकी नई उम्मीद बन गई थी। समय बीतता गया। मुन्ना ने गांव का स्कूल खत्म किया और शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। रघुवीर ने हर त्याग किया, हर जरूरत को दरकिनार रखा, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। एक दिन गांव में खबर आई कि मुन्ना ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली है और उसे बड़े अस्पताल में नौकरी मिली है। गांव में जश्न मनाया गया। हर घर में रघुवीर का नाम लिया गया। देखो, एक गरीब बाप ने बेटे को डॉक्टर बना दिया। कुछ महीनों बाद मुन्ना अपने बाबा को लेने आया। अब वह कार में आया था। पूरे गांव ने देखा कैसे एक गरीब किसान का सपना साकार हुआ। रघुवीर जब शहर पहुंचा तो मुन्ना ने उसे नए घर में रखा। हर सुविधा थी वहाँ, लेकिन रघुवीर का मन अब भी गांव में ही था। उसने कहा, बेटा, मैं तुझे देखकर ही खुश हूँ। तू बस ईमानदारी से काम करना, गरीबों की मदद करना। मुन्ना ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आज से ये अस्पताल गरीबों के लिए हमेशा खुला रहेगा और यह मेरा वादा है। अंत, जब एक गरीब बाप का सपना सच्चाई बनता है तो वह सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज को दिखा देता है कि प्यार, त्याग और मेहनत से हर असंभव संभव हो सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए हिम्मत देता है। क्या आपको लगता है आपके पापा ने भी ऐसे त्याग किए हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।